नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नीम हकीम, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तेरी इन बेकार की चमकीली रस्सियों की तरह तोड़ डालेगा। ओह नहीं! उस चुटकी भर चूर्ण को खाते ही हकीम के शरीर में ऐसी असाधारण शक्ति का संचार हुआ है जिसने परमाणु रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओह! अब अपने हड्डियों की फिक्र कर परमाणु, क्योंकि वे भी तेरी रस्सी की तरह टुकड़े टुकड़े होने जा रही हैं। उफ! इतने बड़े पेड़ को वो जड़ समेत उखाड़कर मुझ पर ऐसे वार कर रहा है जैसे सचिन बैट घुमाकर बॉल पर वार करता है। मैं इस पेड़ की चपेट में ना हूं, मुझे इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तू अपनी जिंदगी को लेकर कहीं भी भाग ले परमाणु, लेकिन उसे मौत का निवाला बनना ही पड़ेगा। हवा में लहराकर तुझसे बचने के साथ मेरा एक और मकसद था, तेरे हाथों से उन घातक पेड़ को छुड़ाना, ताकि मैं तुझ तक पहुंचकर आसानी से तुझ पर वार कर सकूं। ओह! इस वार से पहले मैं तुझे पकड़कर जमीन पर पटक कर टमाटर की तरह फोड़ दूंगा। भटेक! आ! हकीम की पटकी ने परमाणु को टमाटर की तरह तो नहीं फोड़ा, लेकिन उसके शरीर के हर अंग को हिलाकर रख दिया। वाह, बहुत सख्त जान है तू, अभी भी सही सलामत है। लगता है तू एकदम से नहीं, सिसक सिसक कर मरना चाहता है। ऐसा है तो तुझे सिसका सिसका कर ही मारूंगा, और ऐसा करूंगा मैं रबर प्रजाति के इस अत्यंत विकसित बीज से, जो यहाँ की जमीन के संपर्क में आते ही एक क्षण में एक ऐसे वृक्ष का रूप ले लेगा जो अपने चिपचिपे दूध यानी तरल रबड़ को धीरे धीरे नहीं छोड़ता, बल्कि बारिश की तरह छोड़ता है। और चूंकि पिघले रबड़ की उस बारिश ने तुझे पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है, इसलिए मुझे बस इस रबड़ में ये चुटकी भर चूर्ण मिलाना है, जो पिघले रबड़ से क्रिया करके तेरे लिए एक ऐसी कैद की तैयारी करेगा जिसमें फंसकर तू सिसक सिसक कर मरेगा। उफ! मेरे शरीर के इर्द गिर्द रबर की कई परतें जम गई है, जिन्हें मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं फाड़ पा रहा हूं। लेकिन मुझे उसे फाड़ना तो होगा ही, क्योंकि इसमें मेरा दम तेजी से घुटता जा रहा है। उफ! रबड़ की इस कैद को किसी भी तरह फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दे परमाणु, क्योंकि इस रबड़ में इतनी मजबूती है कि उसे कितना भी खींचो, लेकिन वो फटेगी नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं ये देखने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता कि इस कैद से तेरी आत्मा बाहर निकल जाएगी या नहीं। वहां से जाते हकीम के हलक से गुजरने वाला वो ठहाका निश्चय ही शैतानी ठहाका था, लेकिन परमाणु के मस्तिष्क में उस ठहाके की नहीं, बल्कि उस मौत के ठहाके की गूंज थी, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। टूटने की कगार की तरफ बढ़ती मेरी सांसों की डोर बता रही है कि मेरे पास अपनी जिंदगी को बचाने का बहुत कम समय है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को मौत के क्रूर पंजों से बचाऊं तो कैसे। इस रबर के मजबूत परतों को तोड़ने और फाड़ने की मैं हर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार रही। इसलिए मुझे मौत के इंतजार के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। शायद नहीं, मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए, और मेरी ये कोशिश इस बार रबड़ की इस कैद को फाड़ने या काटने की नहीं, बल्कि इसे जमीन पर ठीक उस तरह घिसने की है जैसे बच्चे अपने ड्राइंग की कॉपी पर पेंसिल की रेखाओं को मिटाने के लिए रबड़ इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के वैसा करने से पेंसिल तो मिटती ही मिटती है, साथ ही
वो रबर भी घिसती है जिसे बच्चे तोड़ नहीं पाते। मेरे शरीर को कैद करने वाली रबर भी घिस रही है, यानी मेरी कोशिश सफल हो रही है। लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में और भी ज्यादा तेजी लानी होगी ताकि मैं अपनी सांसें रुकने से पहले इस रबर की कैद में इतना बड़ा छेद कर सकूं जिसमें से मैं ट्रांसमिट होकर आसानी से इस कैद से निकलकर बाहर पहुंच जाऊं। बाहर आकर परमाणु ने ताजी हवा को अपने फेफड़ों में ऐसे भरा जैसे वर्षों का भूखा भोजन को अपने पेट में भरता है। उफ, हवा का इंसानी जीवन में क्या महत्व है यह आज पता चला। परमाणु का ध्यान तुरंत ही लोगों की तरफ गया। हकीम ने अपने अद्भुत बीजों की मदद से यहाँ लोगों के लिए जो मुसीबत खड़ी की थी वो ज्यादातर खुद ही खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। मुझे जल्दी उन्हें बचाना चाहिए क्योंकि मुझे उन्हें बचाकर ढूंढना है उस हकीम को जो दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को उखाड़ फेंकने को उतारू है। लेकिन मुझे अब ये काम बेहद सावधानी से करना होगा क्योंकि हकीम आजकल के साधारण हकीमों जैसा हकीम नहीं है, बल्कि ऐसा हकीम है जिसके पास अद्भुत जड़ी बूटियां और ऐसे चमत्कृत कर देने वाले चूर्ण और भस्म हैं जिनके बारे में आजकल कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। दिल्ली की ना जाने किस ऐतिहासिक इमारत को इस समय अपना निशाना बनाने पर उतारू होगा वो। इंडिया गेट। ऐतिहासिक इंडिया गेट को हकीम ने इस बार निशाना बनाया था। उसे उखाड़ फेंकना है तुम्हें। पास ही स्थित कुछ अवैध निर्माणों को गिराने में व्यस्त इन आधुनिक यांत्रिक मशीनों को चलाने वालों को अपने सम्मोहक जड़ी के प्रभाव में लेकर मैं इन सभी को इस अवैध निर्माण को गिराने ले आया जो शायद मेरे सबसे बड़े सपनों को अपने नीचे दबाए हुए हैं। इन सभी की एक ही संयुक्त टक्कर इस इमारत को ढा देगी। आगे बढ़ो। तभी रुक जाओ, कोई आगे ना बढ़े। ओह, तो तुम वो रक्षक हो जिनके मस्तिष्कों में इस इमारत की रक्षा करने का फितूर भरा हुआ है। ऐसे फितूरों को निकालना मेरी सम्मोहक जड़ी को खूब आता है। तीर की तेजी से हकीम के हाथों से छूटकर वे जड़ें आगे बढ़ी और उन पुलिस वालों के शरीर में धंस गईं जिनके हाथों ने मजबूती से गनों को थाम रखा था। शाबाश, अपने हाथों से बारूद उगलने वाले हथियार को फेंककर तुमने बहुत अच्छा किया। अब जरा सामने से हटकर इस बात का परिचय दो कि तुम अच्छे आज्ञाकारी बच्चे हो। पागल कुत्ते की तरह आदेश मानकर सामने से हट गए सभी सिपाही। इसी के साथ सभी बुलडोजर गुजरते हुए आगे बढ़ गए। घर धर। लेकिन अचानक रुक जाना पड़ा उन बुलडोजरों को, और उन्हें रोकने वाले थे वे गड्ढे जो ठीक बुलडोजरों के सामने हुए थे उन परमाणु छल्लों की वजह से, जिन्हें परमाणु के सिवा और कोई नहीं छोड़ सकता था। अमर शहीदों की इस निशानी पर परमाणु खरोच भी नहीं आने देगा। परमाणु, तू जिंदा है परमाणु? धाड़। मौत परमाणु को तब तक नहीं छू सकती जब तक तुझ जैसा एक भी शैतान इस धरती पर मौजूद है। तेरी किस्मत को दाद भी देने का मन करता है और धिक्कारने का भी। दाद इसलिए कि वो तुझे मौत से बचा लाई, और धिक्कार इसलिए कि वो एक बार फिर तुझे मौत के सामने ले आई। हम जैसों की किस्मत मौत से डरती नहीं है हकीम, क्योंकि उसमें मौत का मुकाबला करके उसे मात करने का लेख लिखा होता है। तेरी किस्मत में सिर्फ जिंदगी हारना लिखा है परमाणु, और ये बात तुझे अभी पता चल जाएगी। हकीम ने अपनी जेब से निकाली वो गोली अपने मुंह में रख ली। अगले ही क्षण परमाणु का मुंह आश्चर्य से खुलता चला गया। ओह, वो तो गायब हो गया, सिर्फ एक गोली मुंह में रखकर। लेकिन क्या एक छोटी सी गोली ऐसा चमत्कार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अगर वेद ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा होता तो तुम्हें यह जानने में देर नहीं लगती कि
और वेद ऐसा ऐसा चमत्कार कर सकती है जिसके बारे में एलोपैथी की दुनिया में रहने वाले सोच भी नहीं सकते। ओफ, ये चिपचिपा सा पदार्थ कैसा मेरे मुंह पर आ गिरा। इस चिपचिपे पदार्थ को तेरे शरीर तक पहुंचने के लिए मैंने अपने आप को कुछ पलों के लिए अदृश्य किया था, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ अभी 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 उगे उस दुर्लभ वृक्ष का एक ऐसा घातक गोंद है जो प्राणी के संपर्क में आते ही बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव दिखाता है। उफ, अभी हकीम की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि परमाणु का शरीर लहरा कर नीचे आ गिरा। आश्चर्य से फटने की हद तक फैली हुई थी परमाणु की आंखें। उफ, ये क्या हुआ। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं रही कि वे मेरे वजन को संभाल सकें। अब हकीम अपना कोई दूसरा वार मुझ पर करे उससे पहले मुझे यहां से उड़ जाना चाहिए। अरे ये मेरे हाथों को क्या हुआ। उनमें तो जरा भी जुम्बिश नहीं हो रही। अपने हाथ पैरों की हालत देखकर चकित मत हो परमाणु। मैं तुझे बता देता हूं कि क्या हुआ है इनके साथ। इस वृक्ष से निकला गोंद मैंने तेरे चेहरे पर डाला था। उसके प्रभाव से तुझे लकवा मार गया है। यही विनाशकारी प्रभाव है उस गोंद का। और ये प्रभाव बढ़ता बढ़ता कुछ ही देर में तेरी हालत उस जीवित मूर्ति की तरह कर देगा जो देख तो सब कुछ सकती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती। लेकिन तू ज्यादा देर तक कुछ देख पाए तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं तेरी मौत का नजारा। दूसरे क्षण अब तक शांत बैठे बुलडोजरों के ड्राइवरों की तरफ पलटा हकीम। आगे बढ़ो। इस आदेश के साथ ही बुलडोजरों के इंजन तेजी से दहाड़ उठे। एक झटके से सामने मौजूद गड्ढों को पार करते चले गए सभी बुलडोजर, जहां रौंदने के लिए इंडिया गेट भी मौजूद था और परमाणु भी। अफसोस, घोर अफसोस परमाणु कि तू अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त होते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने वाली वे मशीनें उस तक पहुंचने से पहले तेरे शरीर से होकर गुजरेंगी, तुझे चटनी की तरह पीसते हुए। इतने बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से गुजरेंगे तो सचमुच चटनी बन जाएगी मेरी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि ना मैं अपने आप को बुलडोजर के रास्ते से हटा सकता हूं और ना अपने बेल का कोई स्विच दबाकर कुछ कर सकता हूं। मैं पुरवॉट की रेंज से काफी दूर हूं, इसलिए वो मुझे ट्रांसमिट करके बचा भी नहीं सकते। अब मेरी मौत का कारण बन ही जाएंगे इस वृक्ष का गोंद और हकीम का आयुर्वेदिक ज्ञान। आयुर्वेद ज्ञान? मैंने आयुर्वेद की किताब में कहीं पढ़ा था कि ज्यादातर जड़ी बूटियां और फल फूल जो प्रभाव डालते हैं उनकी काट भी उन्हीं से होती है। जैसे कच्चा केला खाने से कब्ज हो जाती है तो पका हुआ केला खाने से कब्ज दूर होती है। अजवाइन की कम मात्रा अगर गैस भगाती है तो उसकी अधिक मात्रा अपस कर देती है। इसी तरह लकवा मारने वाले गोंद को पैदा करने वाला वृक्ष क्या पता लकवे को दूर करने वाली जड़ी भी पैदा करता हो, और संयोग से उस पेड़ की जड़ रूपी वो जड़ी इस समय ठीक मेरे मुंह के पास है। मुझे सिर्फ मुंह बढ़ाकर उसे चबाना भर है, लेकिन इतना सा काम करने के लिए भी मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति और ताकत को ठीक इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूं। और अगर मैंने अपनी जान बचानी है तो मुझे ये चढ़ाई चढ़नी ही होगी। सचमुच परमाणु के लिए एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से कम नहीं था अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना, लेकिन उसके हाव भाव और उसका प्रयास बता रहा था कि अगर दांव पर लगी जिंदगी को बचाना है तो एक एवरेस्ट क्या हजारों एवरेस्ट भी चढ़े जा सकते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।